हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंटर्स एंड इन्वेंटरीज, यानी कि कुछ खोज, कुछ डिस्कवरी, कुछ खोज और उनके खोजकर्ता के बारे में जानने वाले हैं हम। ठीक है, यानी कि इन्वेंशन के बारे में जानेंगे, भाई कौन सी इन्वेंशन हुई है। ठीक है, इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर्स, ठीक है, या किस तरीके से खोज हुई है, और जानेंगे कैसे, विद ट्रिक। यानी कि जैसा कि हम हमेशा ही स्पेशली ट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं, तो आज का सेशन भी रहेगा विद ट्रिक्स। हम कुछ ट्रिक्स के सहारे काफ़ी सारी इन्वेंशंस को लर्न करेंगे। लगभग हमारे पास 25 या उससे ज़्यादा इन्वेंशन है इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को बस यही बोलूंगी, क्लास पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिले, आप एग्जाम के जैसे रिलेटेड हर टॉपिक से अपडेट रहें। ठीक है, अगर आपको इन्हीं क्लासेस के नोट्स, क्वेश्चन, सीरीज, ये सब कुछ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी डिस्कवरी आती है टेलीफोन की डिस्कवरी। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड द टेलीफोन? ट्रिंग ट्रिंग, द टेलीफोन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्राहम बेल। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। द ट्रिक इज, टेलीफोन की बेल बजती है तो टेलीफोन की खोज की बेल ने, ग्राहम बेल ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है रेडियो की खोज। रेडियो, यू ऑल नो व्हाट इज रेडियो। रेडियो मिर्ची एफएम। ठीक है, तो उसकी खोज की मार्कोनी ने। किसने की? मार्कोनी ने। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भाई घर में आज मैक्रोनी बनी है, तो मैक्रोनी खाते खाते मैं रेडियो सुनूंगा। ठीक है, तो रेडियो सुनते सुनते क्या खाएंगे आप? मैक्रोनी खाएंगे। तो मैक्रोनी से याद रखेंगे मार्कोनी, और रेडियो से याद रखेंगे रेडियो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है डीजल इंजन। डीजल का इंजन वॉज डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ डीजल। सो नेम में ही डीजल है, डीजल क्लियरली इंडिकेट डीजल इंजन। तो जब भी आपको ऑप्शन में दिखेगा डीजल वाला नेम, आप क्लिक कर देंगे डीजल इंजन पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनरेटर की खोज किसने की? तो फेराडे, जिसने लो भी दिए थे, तो फेराडे ने इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज की थी। कैसे याद रखोगे? जनरेटर, देखो एक शादी हो रही थी, ठीक है, और शादी के बीच में बिजली चली गई, तो क्या होता है? पंडित जी कहते हैं कि भाई अगर दूल्हा दुल्हन के फेरे करवाने हैं तो आपको जनरेटर लगवाना पड़ेगा, बिजली आएगी तो फेरे होंगे। तो क्या है? जनरेटर लगाओ तो फेरे होंगे। फेरे यानी फेराडे। आर यू ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टीबी बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। किसने की? रॉबर्ट कोच ने। तो टीवी पर कोच छाया रहता है जब भी कोई भी टीम मैच जीतती है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम हो, चाहे वो हॉकी टीम हो, फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, चेस हो, एनीथिंग। अगर हम बात करते हैं किसकी बात की जाती है? बात की जाती है इनको सिखाया किसने? कोच की बात की जाती है। तो टीवी पर कौन छाया रहता है? कोच छाया रहता है। तो कोच एंड टीवी से आ गया टीबी। आर यू ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास क्या आ जाती है? एसी यानी कि एयर कंडीशनर वॉज डिस्कवर्ड बाय विलीस हेविलैंड कैरियर या करियर। ठीक है, एसी वॉज डिस्कवर्ड बाय विलीस हेविलैंड करियर। एंड करियर बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एसी में रहने का मौका। देखो, करियर बनाओगे तो आप पैसा कमाओगे, ठीक है, इनकम करोगे, एंड इनकम करोगे तो आप अपने घर में एसी लगवाओगे। तो करियर बनाओ और एसी लगवाओ। क्लियर? नेक्स्ट, कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा इज अ डिसीज जिसे हैजा की बीमारी कहते हैं, आप अच्छे से जानते हो, विब्रियो कोलेराए से ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कोलेरा वॉज ट्रांसमिटेड बाय वाटर। इट इज अ वाटर बोर्न डिसीज, पानी से फैलने वाली बीमारी है ये। इसकी वैक्सीन की खोज की थी अगेन रॉबर्ट कोच ने। तो कोच जाकर खाता है छोले भटूरे, तो आप यहां पर याद रखेंगे कोच यानी रॉबर्ट कोच, छोले यानी कोलेरा। क्लियर? नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चेचक का टीका, पहला वैक्सीन भी यही खोजा गया था। फर्स्ट वैक्सीन भी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ही था जो दुनिया में खोजा गया था। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एंड इसकी ट्रिक क्या है? एडवांस लोग छोटे नहीं होते। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक इंसान है जो कि हमेशा पुराने को लेकर चलता है, ठीक है, धीरे धीरे हर काम करता है, और कुछ होता है एडवांस में तैयारी करके रखता है। अच्छा, आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, आज मैंने इंडो पाठशाला से ये 3 वीडियो देख ली, तो कल मैं इन 3 वीडियो को दोबारा से देखूंगा, और अब की बार जो है मैम के या सर के आंसर देने से पहले मैं मेरे आंसर दे दूंगा। ये उसने एडवांस प्लानिंग कर ली है, और फिर वो सोचता है कि नेक्स्ट डे मैं टेलीग्राम से जल्दी पीडीएफ डाउनलोड करूंगा और उसके आंसर्स खुद मार्क कर दूंगा। राइट? तो ये है एडवांस तैयारी, और एडवांस तैयारी वाले हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं।
हैं, छोटे नहीं रहते। तो एडवांस लोग छोटे नहीं होते, तो छोटे यानी स्मॉल पॉक्स, एंड एडवांस से आप एडवर्ड याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, एडवर्ड जेनर जो है वही हमारे फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन वॉज डिस्कवर्ड बाय वाटरमैन। तो फाउंटेन वॉज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, फाउंटेन होता ही क्या है, पानी का होता है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेस मेकर, पेस मेकर जिसकी वजह से दिल की धड़कन बनती है बाद में, तो डिस्कवर्ड बाय जॉन हॉब्स। जॉन हॉब्स। पेस मेकर कहाँ यूज होता है? हर्ट में यूज होता है, हर्ट में यूज होता है। ठीक है, पेस मेकर से लोगों को होप हो गया। देखो पहले लोगों को दिल की बीमारी होती थी ना, उन्हें टेंशन हो जाती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब उन्हें एक उम्मीद मिली है, एक होप मिला है कि पेस मेकर नाम की एक चीज है, शायद उससे मेरी बीमारी को ठीक किया जा सके। तो पेस मेकर की डिस्कवरी से लोगों को क्या हो गया? होप हो गया। ठीक है, अ होप इज डेवलप्ड इन द पीपल बाय द डिस्कवरी ऑफ पेस मेकर। तो इंग्लिश में आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक किसकी आती है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय, टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने के लिए गैलीलियो, ठीक है, इसने डिस्कवर किया। तो दूर गली में देखने के लिए, दूर गली में क्या देखने के लिए यूज करते हैं? दूर गली में देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। तो दूर से आप दूरदर्शी याद रख सकते हैं, गली यानी गैलीलियो, टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप। आर यू ऑल क्लियर? एक्सरे, एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन। विल्हम कॉनरेड रॉन्टगन। तो देखिए एक्सरे से कान रेड हो गए, एक्सरे से कान रेड हो गए, तो कान रेड, कॉन रेड। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्सरे में ऐसा कहा जाता है कि एक्सरे की जो किरणें होती है वो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाती है अगर आपको ज़्यादा देर तक उसको झेलना पड़े। तो उससे क्या होता है, एक्सरे जब भी आप लोगे तो आप रोने लगोगे, तो रोने से रोंटगन याद रख सकते हो आप। आर यू ऑल डन? नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वो डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, बार्डीन एंड शॉकले। बार्डीन एंड शॉकले। तो ट्रांजिस्टर पे जब हाथ लगाओगे तो आपको बड़ा शॉक लगेगा। अ शॉक विल बी प्रोवाइडेड टू यू व्हेन यू टच द ट्रांजिस्टर। तो शॉक से आप शॉकले याद रखोगे, बड़ा से आप बार्डीन याद रखोगे, एंड ट्रांजिस्टर इज ट्रांजिस्टर, बार्डीन शॉकले। आरएनए, आरएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्राइडरिच मिशर। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड 4 बेस पेयर से मिलकर बनता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आरएनए के चारों बेस पेयर कौन से हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताकर जाएंगे। फ्राइडरिच मिशर। देखिए अगर आपको रिच होना है, अगर आपको रिच यानी अमीर होना है तो आपको फ्राई होना पड़ेगा। देखो आप बैठे बिठाए तो अमीर बनोगे नहीं ना, आपको गरम गरम तेल में फ्राई होना पड़ेगा। ठीक है, इन हॉट ऑयल यू हैव टू बिकम फ्राई, दैट्स व्हाई यू ओनली देन यू विल बी बिकम रिच। तो फ्राई होकर ही रिच बनेंगे, तो फ्राई रिच। ठीक है, फ्राइड रिच। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब यानी पहला विद्युत बल्ब जो है वो खोजा था थॉमस एडिसन ने। तो थॉमस की एडी में बल्ब, थॉमस की एडी में बल्ब क्या हुआ? देखिए घर में बल्ब लगा था, उसकी वो गलती से टूट गया और उसका सारा बल्ब जो है वो जमीन पर गिर गया, उसके कांच के टुकड़े। और जब थॉमस वहां पर चलकर जा रहा था, व्हेन ही वाज वॉकिंग देयर, तो जो बल्ब था उसकी एडी पर लगा। ठीक है, तो हम याद रखेंगे थॉमस की एडी पे क्या लगा था? थॉमस की एडी पे बल्ब लगा था, थॉमस एडिसन बल्ब, राइट। एटम बम वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ओपनहीमर। रॉबर्ट ओपनहीमर, रॉबर्ट का बॉम्ब ओपन में फटा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब जब एटम बम फटेगा सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग में बैठे हैं और वहां पर बम फट गया तो सारी बिल्डिंग उड़ जाएगी, यानी एवरीथिंग विल बी ओपन देन। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओपन देन, तो बम की वजह से ओपन हो जाएगा सब कुछ, तो ओपन यानी ओपन हीमर। क्लियर? नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन। पोलियो की टीके की खोज किसने की? तो जोनस साल्क ने की। किसने की? जोनस सॉल्क। पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोनस सॉल्क। अपने बच्चों को पोलियो की दवा वो नहीं पिलाएगा जो ना समझ है। ठीक है, जानते हो आप बचपन में ही बच्चे को पोलियो की दवा पिला दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नहीं पिलाई जाएगी तो उसे पोलियो की बीमारी हो सकती है। तो पोलियो की दवा कौन नहीं पिलाएगा? जो ना समझ है। जो यानी जोनस, ना यानी नस, समझ यानी सोल्क। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। ओके, रेबीज वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जिसने पास्चराइजेशन टेक्निक भी दी थी, पास्चराइजेशन टेक्निक भी इन्होंने ही बताई थी। तो लुईस पास्चर ने ही रेबीज की वैक्सीन खोजी थी। रेबीज एक बीमारी है जो कि स्ट्रीट वायरस वगैरह के स्ट्रीट डॉग या फॉक्स
इन सब के काटने से, वॉल्फ के काटने से हो सकती है, ठीक है, पागल कुत्ते जो जिन्हें हम बोल देते हैं। तो रेबीज वैक्सीन कुत्ते के काटने पर लंबी सुई लगती है। तो पर यानी पास्चर, लंबी यानी लुइस, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीमेंट की खोज किसने की? तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ एस्पेडिन ने। तो सीमेंट क्या करता है? बिल्डिंग को बिल्डिंग को शेप देता है, ठीक है। सीमेंट क्या है? जो बिल्डिंग को शेप दे। तो जो यानी जोसेफ, शेप जोसेफ, पूरा नाम आ गया जोसेफ। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक जो वर्ल्ड वार के दौरान बहुत काम आई थी, ठीक है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या थे? पेंसिल चोर थे, ये पेंसिल की चोरी कर लेते थे। तो ही इज अ पेंसिल थीफ। तो पेंसिल यानी पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर। इलेक्ट्रिक आयरन वॉज डिस्कवर्ड बाय एच.डब्ल्यू. सीले। तो सीले कपड़ों पर आयरन करो, ठीक है। जो सीले कपड़े होते हैं, थोड़े थोड़े गिल्ले गिल्ले जब कपड़े होते हैं ना, सीले यानी थोड़े से मॉइस्चर वाले जब कपड़े होते हैं, तो उसको सुखाने के लिए हम जल्दी से उस पर प्रेस कर देते हैं ताकि वो सूख जाए। तो सीले कपड़ों पर आयरन कर दो। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो स्टिच्ड कपड़ों पर, स्टिच्ड यानी जो सील चुके हैं कपड़े। अब मान लीजिए हमें एक शर्ट है, ठीक है, शर्ट के कपड़े पर प्रेस करोगे या शर्ट सिलने के बाद उस शर्ट के ऊपर प्रेस करोगे? आप बोलोगे मैम सिली हुई शर्ट पे करेंगे, तो सिले कपड़ों पर आयरन करो। रबड़ वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडियर। नए साल पर रबड़ मिला। देखिए हम जब छोटे होते थे ना, तो ऐसा होता था कि कोई भी नया दिन होता था तो पापा या मम्मी क्या करते थे? हमें इरेजर देते थे, पेंसिल देते थे, शार्पनर देते थे कि ठीक है आज तुम्हें नया दिया जाएगा। तो बस नए साल पे हमें क्या मिला? रबड़ मिला। रबड़ यानी इरेजर मिला, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद हमारा जो है क्लास होती है खत्म। हमने सारे के सारे जो है ट्रिक्स कर ली है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के जा रही हूँ। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोगों की चॉइस पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ साथ आप लोगों का ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है। योर ओपिनियन मैटर। तो इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि आपके कमेंट करने से हमें क्या मिलता है? आपके ओपिनियन ही तो मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कमेंट जरूर करें, ताकि आपका ओपिनियन, आपकी सोच हमें पता लगे कि आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए वो हम आपको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो आप लोग कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक क्वेश्चन पूछा है मैंने क्लास के बीच में, उसका आंसर जरूर दें मुझे कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।